हेलो स्टूडेंट्स, फोनोस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो मैं डिस्कस करूंगा एलटी सिलेबस में एक न्यू बुक स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। ठीक है, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स को मैं इसमें डिस्कस करूंगा। इससे प्रीवियस वीडियोस में मैंने सॉलिड स्टेट फिजिक्स कंप्लीट कोर्स डिस्कस किया था विद द हेल्प ऑफ 50 या 55 एमसीक्यूज, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में। ठीक है, तो आज मैं स्टैटिस्टिकल फिजिक्स को डिस्कस करूंगा। उसकी एक यूनिट है थर्मोडायनेमिक्स के साथ। तो उसमें जो इम्पोर्टेंट, जो एग्जाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चन आज तक पूछे गए इन डिफरेंट वेरियस यूनिवर्सिटीज, वेरियस एग्जामिनेशन, उन सबको मैंने इसमें क्या किया है, असेंबल किया हुआ है। ठीक है, ओके। तो जो पुरानी मेरी सॉलिड स्टेट फिजिक्स का जो सीरीज है, क्वेश्चंस हैं, वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम बहुत पास है। तो डेफिनेटली आप लोग अगर उतने क्वेश्चन कर पाएंगे तो डेफिनेटली आप सॉलिड स्टेट फिजिक्स को आप 100% उड़ा के रख देंगे। ठीक है, 100% आपसे हो जाएगी सॉलिड स्टेट फिजिक्स विथ कॉन्फिडेंटली। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। मिनिमम यहाँ से भी 1 मार्क्स और मैक्सिमम 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। बट एक अच्छी बात यह है कि एलटी में आज तक यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं आया है इस पोर्शन में। ठीक है, तो जो कभी नहीं आता है वो इस बार आता है। ठीक है, तो इस बार पूरे पूरे 100% पॉसिबिलिटीज है कि स्टैटिस्टिकल फिजिक्स से आपको क्या मिले, कुछ एक दो क्वेश्चन देखने को मिले। ठीक है, ओके। तो देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज दैट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, the microstate, the microstate which are permitted under the condition imposed upon the system are called। ठीक है, ये बोल रहा है कि ऐसे माइक्रोस्टेट जिसको हम परमिट करते हैं किसी रिस्ट्रिक्ट सिस्टम के अंदर, किसी रिस्ट्रिक्ट कंडीशन से, उनको हम क्या बोलते हैं। मतलब हमने कंडीशन लगा दिया। ठीक है, सपोज दैट कोई भी बॉक्स है, बॉक्स में हमने बोल दिया कि बॉक्स में हमने बहुत सारे बॉल्स रखी अलग अलग कलर की। तो मैंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि रेड रेड कलर की आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होंगी। रिस्ट्रिक्शन लगा दी मैंने, बस रिस्ट्रिक्शन। सिस्टम में मैंने क्या लगा दिया, रिस्ट्रिक्शन लगा दी हमने। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन हमने अलाउड कर दिया, रिस्ट्रिक्शन अपोज कर दिया। तो ऐसे स्टेट्स को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, द माइक्रो स्टेट विच आर परमिटेड अंडर द कंडीशन इम्पोज्ड अपॉन द सिस्टम। ठीक है, तो ऐसे स्टेट को हम क्या बोलते हैं, इस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, एसेसेबल स्टेट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, एसेसेबल स्टेट्स बोलते हैं हम। एसेसेबल स्टेट्स क्या होती है, देखो मैंने लिखा भी है, एसेसेबल स्टेट आर द स्टेट, ठीक है, कंसिस्ट ठीक है, कंसिस्टेंट विथ द गिवन कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट मतलब कुछ शर्त, कुछ कंडीशन। ठीक है, कुछ कंडीशन के अंदर। ठीक है, हमने अगर कुछ कंडीशन दे रखी है, प्रोबेबिलिटी मान रही कि 5 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो हमारी क्या है, हमारे पास वो रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, क्लियर हो चुका है। तो एसेसिबल स्टेट आर द स्टेट कंसिस्टेंट विद द गिवन कंस्ट्रेंट्स, ठीक है, ऑफ द सिस्टम। कंस्ट्रेंट मतलब कुछ कंडीशंस। क्लियर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, एसेसेबल स्टेट्स बोलेंगे। ठीक है, एसेसेबल स्टेट्स बोलेंगे। तो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। ओके, नाउ moving on question number 2, moving on question number 2, question number 2, an ensemble in which the number of particles of individual system is constant but energy fluctuates। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर होगा उसको थोड़ी देर में मैं डिस्कस करूंगा। एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस, पहले एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आऊंगा। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। ये है फर्स्ट चैप्टर है, बेसिक्स ऑफ स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन इज दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 इन बोथ डाइस हैविंग 6 फेसेस थ्रोन साइमल्टेनियसली। बोल रहा है कि हमने किसी डाइस को क्या किया, एक साथ, ठीक है, एक साथ हमने उसको थ्रोन किया, फेंका,
तो बोल रहा है कि दोनों में 5 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ कह रहा है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, ठीक है, नंबर ऑफ आउटकम ओवर टोटल आउटकम, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज ओवर टोटल पॉसिबिलिटीज, इस तरीके से भी हम बोल सकते हैं। तो जब हम दो डाइस को 6 फेसेस हैं, तो जब हम दो डाइस को एक साथ थ्रोन करेंगे तो हमारे पास क्या क्या कंडीशन बन सकती है, देखो। या तो पहले वाले में 1 आएगा, 1 और 1 बन सकता है, दूसरे में भी 1, पहले में 1 दूसरे में 2, पहले में 1 दूसरे में 3, ठीक है, पहले में 1 दूसरे में 4 और पहले में 1 दूसरे में 5, ठीक है, और पहले में 1 और दूसरे में 6, ये 1 के साथ 6 हो गए। ऐसी क्या आ सकता है हमारे पास, दूसरी पॉसिबिलिटीज, दूसरे में 1 पहले में 1, ठीक है, और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है हमारे पास, बताइए। आप भी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये 2 2 2 आ सकता है दोनों में, और फिर 2 और फिर 3 आ सकता है, फिर 2 और फिर 4 आ सकता है, फिर 2 और 5 आ सकता है, और फिर 2 और 6 आ सकता है, ठीक है। फिर क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है, 3 आएगा पहले में, दूसरे में 1, फिर 3, फिर दूसरे में 2, 3, फिर 3, फिर 3 और फिर 4 और फिर 3 और फिर 5 और फिर क्या आ सकता है 3, 6। तो फिर अगले वाले में, पहले वाले में 4 दूसरे वाले में 1, पहले वाले में 4 दूसरे वाले में 2, पहले वाले में 4 दूसरे वाले में 3, पहले वाले में 4 4, पहले वाले में 4 दूसरे वाले में 5, पहले वाले में 4 दूसरे वाले में 6, दूसरे डाइस में। वैसे ही पहले वाले में 5 दूसरे में 1, पहले में 5 दूसरे में 2, पहले में 5 दूसरे में 3, पहले में 5 दूसरे में 4, पहले में 5 दूसरे में 5, पहले में 5 दूसरे में 6। अब पहले में 6 दूसरे में 1, दूसरे में 6 पहले में, दूसरे में 2, पहले में 6 दूसरे में 3, फर्स्ट डाइस में 6 दूसरे में 4, पहले में 6 दूसरे में 5, पहले में 6 दूसरे में 6। तो बेटा ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस बार, ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, LT 2024 के लिए बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है, ठीक है। तो टोटल कितने केस, टोटल कितने आउटकम हो गए बेटे, आप काउंट कर लो, एक लाइन में कितने हैं, 6 हैं। तो टोटल कितने हैं, 6 और 6 कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएगा। तो टोटल कितने आउटकम हो जाएंगे हमारे पास, देयर इज टोटल आउटकम इज 36, कितने हो जाएंगे टोटल, देखो 6 6 6 12 18 24 30 36। तो प्रोबेबिलिटी अब हमसे क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि दोनों डाइस में साइमल्टेनियसली 5 आना चाहिए। ऐसा कहाँ दिख रहा है, इस रो में एक बार भी नहीं 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 है, इस वाली रो में है हमारे पास ये ये और इस वाली में कहीं दोनों बार 5 नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से आपके बहुत सारे क्वेश्चन भी ओपन हो जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी कितना होता है, टोटल आउटकम कितना हो गए 36 और 5, दोनों डाइस में 5 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है। तो 1/36 क्या हो जाएगी, दोनों डाइस में, दोनों डाइस में, दोनों डाइस में 5 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बेटे, 1/36, 1/36, 1/36 नंबर ऑफ आउटकम, ठीक है। पॉसिबल आउटकम कितना है, एक ही में आ रहा है 5, और क्या है टोटल कितना है 36, तो ठीक है। तो 1/36 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, और दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एंड पावरफुल क्वेश्चन फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। ओके, अगर मैं यही चीज आपसे पूछ दूं कि मैंने एक डाइस को, ठीक है, दो बार साइमल्टेनियसली थ्रो करा, तो दोनों डाइस में 6 दोनों डाइस में 6 आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, इसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में करना है, कमेंट फास्ट, ठीक है। सेम यही क्वेश्चन है, दोनों डाइस में 6 आने की पॉसिबिलिटीज क्या होगी, दोनों डाइस में 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। इसका आंसर आपने जल्दी से कमेंट बॉक्स में करना है, ओके। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके से आप भी पॉसिबल केस बना के प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 इज दैट thermodynamical
probability of a microstate is a number of system, is a number of system, is the number of system. So B is the correct answer of these questions. B is the करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस. ओके, अब देखो, अब हमारे पास क्या होता है, देखो इंसेम्बल्स सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का. इंसेम्बल जनरली क्या होता है हमारे पास, इंसेम्बल को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. एक माइक्रो कैनोनिकल होता है, दूसरा कैनोनिकल होता है, तीसरा ग्रैंड ग्रैंड कैनोनिकल होता है. ठीक है, तो हम वन बाय वन, इसीलिए मैंने सेकंड क्वेश्चन को यहाँ डिस्कस कर दिया था, तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे. तो जो फर्स्ट हमारे पास आता है वो आता है माइक्रो कैनोनिकल इंसेम्बल. ठीक है, तो माइक्रो कैनोनिकल इंसेम्बल में हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास 3 थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स थर्मोडायनेमिकल क्वांटिटीज होती है. तो फर्स्ट की बात करूंगा, अगर मैं माइक्रो कैनोनिकल इंसेम्बल की बात हो रही है, माइक्रो कैनोनिकल इंसेम्बल की अगर मैं बात करूंगा, तो माइक्रो कैनोनिकल एक क्वेश्चन एलटी में यहाँ से इस सेक्शन से पक्का देखने को मिलेगा आपको. तो इफ आई वर टॉक अबाउट द माइक्रो कैनोनिकल इंसेम्बल, तो इसमें क्या रहता है हमारे पास, E स्टैंड फॉर एनर्जी, V स्टैंड फॉर वॉल्यूम, N स्टैंड फॉर नंबर ऑफ पार्टिकल. ठीक है, तो इट इज द कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ essential independent system having same energy. ठीक है, having same energy, same volume, same energy, same volume, having same energy, same volume and number of particles. ठीक है, तो अगर कहीं पे भी माइक्रो कैनोनिकल आ रहा है बेटे, तो माइक्रो कैनोनिकल में ई ई ई वी 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 एन 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 ईवीएन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. इवन ईवीएन क्या रहेगा, एनर्जी, वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट. दे आर नॉट वेरी, they are not vary because the walls of microcanonical ensemble are separated by a rigid मतलब कुछ भी पास नहीं करने देगा, impermeable and well insulated. मतलब यहाँ there is a no exchange of energy, volume as well as number of particle. microcanonical में किसी का भी exchange नहीं होगा, either energy nor एनर्जी का भी एक्सचेंज नहीं होगा, वॉल्यूम का भी नहीं होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का भी क्या एक्सचेंज नहीं होगा. बिकॉज क्यों, क्योंकि जो वॉल्स हैं रिजिड, ठीक है, इम्परमिएबल और इंसुलेटेड है. ठीक है, किसी का एक्सचेंज होने नहीं देंगे. आप माइक्रो कैनोनिकल आता है तो इतनी बात आपके दिमाग में आनी चाहिए कि इसमें ईवीएन कांस्टेंट रहता है और वॉल्स रिजिड, इम्परमिएबल और वेल इंसुलेटेड होता है, जिसकी वजह से ईवीएन का कोई एक्सचेंज नहीं हो सकता है. मतलब इसके बगल में मैं एक और सिस्टम को रख दूंगा तो उस सिस्टम भी क्या रहेगा, अनइफेक्टेड रहेगा, अनइफेक्टेड रहेगा. क्लियर, मोस्ट. अब सेकंड आता है हमारे पास, सेकंड आता है हमारे पास कैनोनिकल सीक्वेंस से ध्यान रखना, कैनोनिकल इंसेम्बल, कैनोनिकल इंसेम्बल. तो कैनोनिकल इंसेम्बल में क्या होता है बेटे, टेम्परेचर, T स्टैंड फॉर टेम्परेचर, V स्टैंड फॉर वॉल्यूम और N स्टैंड फॉर नंबर ऑफ पार्टिकल. TVN 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 क्या रहेगा इसमें, रिमेन्स कांस्टेंट. TVN क्या रहेगा, ठीक है, ये it is the collection of large number of essentially independent particle having same temperature, volume and number of particle. ये सब क्या रहेंगे यहाँ, कांस्टेंट रहेंगे. they are not vary. ठीक है, बट इसमें जो वॉल्स होती हैं, वॉल्स रिजिड होंगी और इम्परमिएबल होंगी बट कंडक्टिंग होंगी. वॉल्स कैसी है, रिजिड है, ठीक है, इम्परमिएबल है, ठीक है, बट यहाँ पर एक और चीज आ रखी है बेटे कि जो वॉल्स कैसी है, कंडक्टिंग वॉल है. कंडक्टिंग वॉल होंगी तो ये सिर्फ और सिर्फ कंडक्टिंग वॉल होने की वजह से सिर्फ और सिर्फ हीट एनर्जी का ही क्या हो पाएगा, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के बीच में हीट ओनली ऑन हीट एनर्जी गेट एक्सचेंज. ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा बेटे, हीट एनर्जी का ही क्या हो पाएगा, एक्सचेंज हो पाएगा इन कैनोनिकल इंसेम्बल. तो आपने याद क्या रखना है, कैनोनिकल इंसेम्बल में TVN कांस्टेंट रहता है और वॉल रिजिड, परमिएबल और कंडक्टिंग होने की वजह से क्या होता है बेटे, कुछ एनर्जी का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एनर्जी का एक्सचेंज हो जाएगा. ठीक है, ये याद रख, इतना ही याद रखना है और कुछ आता ही नहीं है यहाँ से. थर्ड आता है हमारे पास बेटे, थर्ड आता है हमारे पास, ये आता है ग्रैंड कैनोनिकल इंसेम्बल. ठीक है, ग्रैंड कैनोनिकल इंसेम्बल में टेम्परेचर, वॉल्यूम और म्यू इज द केमिकल पोटेंशियल.
न्यू इज द केमिकल टी वी म्यू, टी वी म्यू, टी वी म्यू, टी वी म्यू, टी वी म्यू क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो इसमें क्या रहता है, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड केमिकल पोटेंशियल म्यू, ये क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। और जो वॉल्स होती है इसमें रिजिड, रिजिड तो रिजिड ही रहेंगी, परमिएबल और कंडक्टिंग होती है। क्योंकि जो वॉल होती है तुम्हारे पास, परमिएबल मतलब ये अलाउ करती है, परमिएबल और कंडक्टिंग होने की वजह से तो क्या होगा बेटे, हीट एनर्जी तो एक्सचेंज होगा ही, और परमिएबल होने की वजह से बेटे नंबर ऑफ पार्टिकल का भी क्या हो जाएगा, एक्सचेंज पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, तो वॉल परमिएबल और कंडक्टिंग होने की वजह से एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी एज वेल नंबर ऑफ पार्टिकल बिटवीन द सिस्टम टेक्स प्लेस। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, सच दैट सिस्टम अराइव एट अ कॉमन टेम्परेचर एंड केमिकल पोटेंशियल, जिसकी वजह से सिस्टम क्या होगा, केमिकल एक कॉमन टेम्परेचर और केमिकल पोटेंशियल को क्या कर लेगा, अराइव कर लेगा। तो बेटे क्या बोलना है, टी वी म्यू, टी वी म्यू, टी वी म्यू कॉन्स्टेंट रहेगा। और एनर्जी एज वेल एज क्या होगा बेटे, एनर्जी एज वेल एज हीट एनर्जी का एक्सचेंज होगा बेटे। बहुत बार वॉल, वॉल का नेचर कैसा होता है बेटे, वॉल का नेचर भी आपने याद रखना है, बहुत बार वॉल का नेचर भी आया है, मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है। ठीक है, तो आपने 3 तरीके के एंसेंबल पढ़े, इनसे रिलेटेड ही मैं अब क्या करूंगा, क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। तो ठीक है, कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 2 में आता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने छोड़ दिया था क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मैंने पहले सिखाना था आपको। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो बहुत लोगों ने इसका आंसर भी कर दिया होगा, अब कौन बताएगा, गिव यूर रिस्पॉन्स ऑन कमेंट बॉक्स। अब इसका आंसर क्या होगा बेटे, देखो, एन इंसेंबल इन विच द नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ इंडिविजुअल सिस्टम कांस्टेंट, मतलब इसमें एन कांस्टेंट है, क्या है, एन कांस्टेंट है, बट एनर्जी फ्लैक्चुएट, एनर्जी का मतलब होता है फ्लैक्चुएट, मतलब होता है वेरी, एनर्जी क्या कर रही है, वेरी कर रही है। तो अगर मैं बात करूं ई वी एन, ई वी एन की बात करूं, ये तो माइक्रो कैनोनिकल हो गया, ये तो हो नहीं सकता है। दूसरा आता है तुम्हारे पास टी वी एन, टी वी एन में आता है कैनोनिकल आता है, कैनोनिकल में टी वी एन कॉन्स्टेंट रहता है बट ई वेरी करता है, ई का एक्सचेंज हो जाता है, ई का क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है, क्योंकि वहां कंडक्टिंग वॉल होती है। ठीक है था। और ग्रैंड कैनोनिकल में क्या होता है, एनर्जी एज वेल एज क्या होता है, पार्टिकल का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। तो इसमें सिर्फ एनर्जी वेरी कर रही है, एनर्जी वेरी कर रही है। और इसमें माइक्रो कैनोनिकल में एनर्जी कांस्टेंट रहती है। तो क्या कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटे इसका, टीवीएन, टीवीएन, टीवीएन मतलब टेम्परेचर, वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट रहेगा बट एनर्जी फ्लक्चुएट करेगा। तो दैट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन सी, दैट इज इट, दिस रिप्रेजेंट द कैनोनिकल ensemble, दिस रिप्रेजेंट द कैनोनिकल ensemble। क्लियर, ओके नाउ। अब इससे आगे को क्वेश्चन इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, आज के सारे क्वेश्चन एनसेम्बल और इसी से रिलेटेड बेस्ड है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं बेटे। इन अ कैनोनिकल बोल रहा है बेटे, इन अ कैनोनिकल एनसेम्बल, जल्दीबाजी नहीं करना है, सबसे पहले माइक्रो कैनोनिकल फिर ग्रैंड कैनोनिकल, ये सीक्वेंस को याद करना है। इन अ कैनोनिकल एनसेम्बल अ सिस्टम ए, कोई सिस्टम ए है, ऑफ फिक्स वॉल्यूम इज कॉन्टेक्ट विथ अ लार्ज रिजर्वियर बी, देन, तो कैनोनिकल की बात कर रहा है तो टी वी एन की बात होगी यहाँ। टेम्परेचर टेम्परेचर, वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल ही क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेगा। और इसमें क्या होता है, एनर्जी का एक्सचेंज क्या है, एनर्जी का एक्सचेंज पॉसिबल होता है इसमें, क्योंकि वॉल्स कैसी होती है, कंडक्टिंग, रिजिड और इम्परमिएबल होती है। ठीक है, तो क्या होगा बेटे इसमें, तो ए कैन एक्सचेंज ओनली एनर्जी विथ बी। ठीक है, ए ए कैन एक्सचेंज ओनली एनर्जी विथ बी, ए कैन एक्सचेंज ओनली। ठीक है, देखते हैं इसको, इसमें दोनों ऑप्शन कैसे सही हो सकते हैं। ठीक है, तो बेटे ये जो हमारे पास है, इन द प्लेस ऑफ दिस एनर्जी, ठीक है, यहां पर क्या है हमारे पास, इसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर हम फिल कर सकते हैं पार्टिकल, दोनों में एनर्जी नहीं आएगा, दोनों ऑप्शन सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, ओनली पार्टिकल। ठीक है,
तो कैनोनिकल की बात कर रहा है तो कैनोनिकल में टीवीएन क्या रहेगा, टीवीएन सेम रहेगा और एनर्जी का क्या होगा, तो ए कैनोनिकल ए फिक्स वॉल्यूम इन कांटेक्ट विद रिजर्वियर वी होगा, तो देन क्या होगा, ए से क्या होगा, एनर्जी का एक्सचेंज होगा। ठीक है, तो कैनोनिकल में क्या होता है बेटे, एनर्जी एक्सचेंज ओनली, ए कैन एक्सचेंज ओनली एनर्जी विथ बी, पार्टिकल्स का पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है और ये भी पॉसिबल नहीं है। कैनोनिकल में सिर्फ एनर्जी का ही क्या होता है, एक्सचेंज होता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज होता है। ओके, नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंसेम्बल। इन ग्रैंड कैनोनिकल की बात कर रहा है। इन ग्रैंड कैनोनिकल इंसेम्बल अ सिस्टम ए ऑफ फिक्स्ड वॉल्यूम इन कॉन्टेक्ट विथ अ लार्ज रिजर्वियर बी, लार्ज रिजर्वियर बी। तो यहाँ ग्रैंड कैनोनिकल की बात कर रहा है, तो यहाँ क्या होता है बेटे, ठीक है, यहाँ क्या होता है, टी वी म्यू, टी वी म्यू, टी वी म्यू ये कांस्टेंट रहता है। वॉल कैसी होती है, रिजिड, वॉल कैसी होती है, रिजिड और परमिएबल, परमिएबल और कंडक्टिंग, कंडक्टिंग वॉल ऐसी होती है, वॉल का नेचर होता है जिसकी वजह से पार्टिकल एज वेल एज एनर्जी दोनों का एक्सचेंज होगा इन ग्राइंड केमिकल एंसेंबल में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन को रीड करते हैं, ए कैन एक्सचेंज ओनली एनर्जी, रॉन्ग, ए बिल्कुल रॉन्ग, पार्टिकल भी नहीं। ठीक है, तो ए कैन एक्सचेंज नाइदर एनर्जी नॉर पार्टिकल, ये भी गलत है। ए कैन एक्सचेंज बोथ एनर्जी एंड पार्टिकल विथ बी, क्योंकि यहाँ क्या होगा, दोनों का एक्सचेंज होगा, एनर्जी एज वेल एज नंबर ऑफ पार्टिकल। ठीक है ना, क्योंकि वॉल्स रिजिड, परमिएबल एंड क्या है, कंडक्टिंग है। सो डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज दैट इन अ ग्रैंड कैनोनिकल ensemble, इन अ ग्रैंड कैनोनिकल ensemble, ठीक है, ग्रैंड कैनोनिकल ensemble की बात आ रही है, अ सिस्टम ए ऑफ फिक्स्ड वॉल्यूम इन कांटेक्ट विथ लार्ज रिजर्वियर। तो इससे पहले भी तो हमने ग्रैंड की बात करी थी। ठीक है, कैनोनिकल और ये ग्रैंड कैनोनिकल, इसको हम क्या बना देते हैं बेटे, माइक्रो कैनोनिकल बना देते हैं अपनी सुविधा के लिए। ठीक है, क्योंकि ये नहीं तो दोनों क्वेश्चन सेम हो जाएंगे, इसको हम चेंज कर देते हैं, ग्रैंड की जगह हम इसको क्या लिख देते हैं, माइक्रो कैनोनिकल लिख देते हैं। देखो कौन कौन से इंसेंबल हो गए, मैं सबको कवर करने की सोच रहा हूँ। ये हमारे पास कैनोनिकल हो गया, कैनोनिकल हो गया, ग्रैंड हो गया, कैनोनिकल, ग्रैंड, और अब माइक्रो कैनोनिकल की बात करते हैं, माइक्रो कैनोनिकल की बात करेंगे। ठीक है, इसको क्या बना देते हैं, इसको बना देते हैं बेटे, माइक्रो कैनोनिकल की बात बना देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपके सबके सब एमसीक्यू कवर हो जाएंगे। अब देखो क्या बोल रहा है बेटे, इन अ माइक्रो कैनोनिकल इंसेंबल अ सिस्टम ए ऑफ फिक्स्ड वॉल्यूम इन कांटेक्ट विद अ लार्ज रिजर्वियर बी, लार्ज रिजर्वियर वी, देन माइक्रो में क्या आता है बेटे, यहाँ क्या होता है, ईवीएन, माइक्रो में क्या आता है, ईवीएन, ईवीएन क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ईवीएन कांस्टेंट रहता है। वॉल्स कैसी होती हैं, रिजिड होती हैं बेटे, और इम्परमिएबल और इम्पेरमिएबल होती है, और इंसुलेटेड होती है, वेल इंसुलेटेड, वेल इंसुलेटेड होती हैं, जिसकी वजह से न पार्टिकल और ना ही एनर्जी का एक्सचेंज हो पाता है, ना ही पार्टिकल और ना ही एनर्जी का एक्सचेंज हो पाता है। तो माइक्रो कैनोनिकल के लिए बात करूंगा तो विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट, मेंशन, मेंशन ऑन कमेंट बॉक्स, मेंशन, मेंशन, मेंशन योर आंसर ऑन कमेंट बॉक्स। ठीक है, माइक्रो की बात हो रही है, ए कैन एक्सचेंज, बिल्कुल गलत, ए कैन ओनली पार्टिकल, ये भी गलत, ए कैन एक्सचेंज नाइदर एनर्जी नॉर पार्टिकल विद बी। ठीक है, माइक्रो कैनोनिकल के केस में ना ही एनर्जी का ट्रांसफर होगा और ना ही पार्टिकल का ट्रांसफर होगा, एक्सचेंज होगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बेटे कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि एक क्वेश्चन आएगा तो इंसेंबल से 100% पॉसिबिलिटीज है कि एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर, तो आपको पूरा प्रिपेयर रहना है, कंफ्यूजन नहीं रखना है। नाउ फिर से देखो क्वेश्चन नंबर 8, इन अ ग्रैंड कैनोनिकल इंसेंबल्स, ग्रैंड की बात कर रहा है, किसमें, ग्रैंड कैनोनिकल इंसेंबल की बात कर रहा है। ग्रैंड द कंपेरिजिंग सिस्टम आर कैपेबल ऑफ
एक्सचेंज ऑफ ग्रैंड केमिकल की ग्रैंड कैनोनिकल में क्या आता है बेटे, ग्रैंड कैनोनिकल में आता है, इसमें आता है टी वी म्यू, टेम्परेचर वॉल्यूम और केमिकल पोटेंशियल सेम रहता है, ठीक है, केमिकल पोटेंशियल क्या रहता है, सेम रहता है, सेम रहता है, ठीक है। और वॉल्स कैसी होती हैं, एक तो होती हैं रिजिड होती हैं, अब तो याद हो जाना चाहिए तुमको भी ये, परमिएबल, अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दो, और क्या होंगी, कंडक्टिंग होंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, पार्टिकल, ओनली एनर्जी नहीं, ओनली पार्टिकल नहीं, बोथ दोनों का क्या होगा, एक्सचेंज होगा इन ग्रैंड कैनोनिकल ensemble में, both energy as well as constituent particle get exchanged. So C option is the correct answer of these questions. मजा आ रहा है, वेरी गुड। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, कैनोनिकल ensemble इज, ठीक है, कैनोनिकल ensemble इज डिलीटेड टू, रिलेटेड टू होना चाहिए बेटे, डिलीटेड टू कोई वर्ड नहीं है, ये क्या होना चाहिए, एक आर की वजह से पूरा वर्ड की मीनिंग चेंज हो गई, ठीक है, तो इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन। कैनोनिकल ensemble इज रिलेटेड टू, कैनोनिकल की बात कर रहा है, कैनोनिकल में क्या होता है बेटे, इसमें टी बी म्यू, टी वी यू एन, कैनोनिकल, कैनोनिकल में क्या होता है, टी वी टी टी वी एन, टी वी एन क्या रहता है, कांस्टेंट, टी वी एन क्या रहेगा, कांस्टेंट, वॉल्स कैसी होती हैं, रिजिड, और इम्परमिएबल, इम्परमिएबल एंड वेल कंडक्टिंग, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा, एनर्जी का क्या होता है, जिसकी वजह से ओनली और एनर्जी का क्या होता है, एक्सचेंज हो पाता है, ठीक है। तो कैनोनिकल ensemble इज रिलेटेड टू साइज ऑफ द सिस्टम नहीं, फ्रीडम ऑफ द सिस्टम भी, नंबर ऑफ सिस्टम, ये सब रॉन्ग है, तो आप बोल सकते हैं कि जो वॉल्स होती हैं रिजिड, इम्परमिएबल, वेल कंडक्टिंग होने की वजह से जो सिस्टम होता है थर्मल इक्विलिब्रियम को क्या कर लेता है, ऑब्टेन कर लेता है, ठीक है। सो डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, question number 10 is also important question for the upcoming examination. for a for a micro canonical ensemble की बात कर रहा है, the phase density inside a small energy interval remain constant and outside such a region if is such a region is such a region it is, that is it is, outside क्या होता है बेटे, जीरो, ठीक है, आउटसाइड क्या होगा, आउटसाइड क्या होगा, सेम पॉसिबल नहीं है, क्या होगा, जीरो, ठीक है। सो जीरो इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस, ओके। नाउ मूविंग क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 इज द लीक्ड क्वेश्चन ऑफ एलटी 2024, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कुमाऊं कुमाऊं यूनिवर्सिटी पीएचडी एंट्रेंस में पूछा गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन इज क्या है बेटे, इसका आंसर आप खुद ही बताओ, इन अ कैनोनिकल ensemble, कैनोनिकल ensemble की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें टी वी एन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, टी वी एन क्या रहता है, कांस्टेंट रहेगा, वॉल कैसी होंगी बेटे, रिजिड होगा, ठीक है, इम्परमिएबल होगा, और कैसा होगा, कंडक्टिंग होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से क्या होगा बेटे, जो क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी क्या होगा, पॉसिबल होगा, सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंज ऑफ ओनली एनर्जी पॉसिबल, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का क्या रहेगा, एक्सचेंज हो पाएगा, ठीक है। तो इसकी मैं इसमें बात करूंगा तो एनर्जी एंड टेम्परेचर आर कांस्टेंट, बिल्कुल गलत, ये कौन सा माइक्रो कैनोनिकल बन जाएगा। दूसरा है द एंट्रोपी एंड एनर्जी आर कांस्टेंट, ये भी बिल्कुल गलत है। अगला है द टेम्परेचर एंड डेंसिटी आर कांस्टेंट, बिल्कुल सही है, सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन फॉर कैनोनिकल ensemble, temperature as well as density are also constant for the canonical ensemble. डी को डिस्कस करते हैं, डेंसिटी एंड एंट्रोपी, ये तो वैसी गलत है, तो आप एलिमिनेशन मेथड से भी क्या कर सकते हैं, सही आंसर तक जा सकते हैं। क्लियर कि कैनोनिकल में
टी वी एन के साथ डेंसिटी भी लिख दो आप बेटे। डेंसिटी भी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। डेंसिटी भी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। डेंसिटी भी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। क्लियर? नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 12। मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इज दैट चूज द करेक्ट सेंटेंस। हमको बताना है बेटे कि इसमें से कौन सा सेंटेंस से क्या है, करेक्ट है। इन माइक्रो कैनोनिकल की बात कर रहा है। माइक्रो कैनोनिकल में क्या होता है बेटे, इसमें ईवीएन कांस्टेंट होता है। माइक्रो कैनोनिकल में देखते हैं कांस्टेंट। इन माइक्रो कैनोनिकल ensemble द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल एंड द एनर्जी ई आर कांस्टेंट। बिल्कुल सही है, ये तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। वाइल कैनोनिकल में क्या होता है बेटे, कैनोनिकल ensemble में टी वी एन कांस्टेंट रहता है। इन कैनोनिकल ensemble एन नंबर ऑफ पार्टिकल एंड टेम्परेचर आर कांस्टेंट। ठीक है, तो इसमें टेम्परेचर और नंबर ऑफ पार्टिकल भी क्या है, कांस्टेंट। तो ये तो ऑप्शन ए ही मुझे इसका बिल्कुल सही आंसर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए ही क्या हो जाएगा बेटे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो बाकी को भी एक एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। इन माइक्रो कैनोनिकल ensemble टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इज कांस्टेंट। ठीक है, बट ये गलत लिखा है। एनर्जी भी कांस्टेंट रहता है, तो सेकंड गलत हो गया। वाइल कैनोनिकल, तो इसे पूरा ही गलत हो गया। इन माइक्रो कैनोनिकल ensemble द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल एंड एनर्जी आर कांस्टेंट, ये बिल्कुल सही है। वाइल इन कैनोनिकल ensemble एन एंड टेम्परेचर आर वेरी, ये भी गलत है। वेरी नहीं, कांस्टेंट रहता है, इसलिए सी भी क्या हो जाएगा बेटे, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, डी को डिस्कस करते हैं। इन माइक्रो कैनोनिकल ensemble टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल एंड एनर्जी आर कांस्टेंट, ये स्टेटमेंट सही है। While in a canonical ensemble, number of particle n is constant but temperature varies. ये टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहता है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ए ही क्या होगा, बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चंस। ठीक है, ए ही क्या होगा इसका, ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। ठीक है, तो बेटे आज मैंने क्या किया कि जो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के कॉन्सेप्ट, इसमें मैंने इंसेम्बल्स और वेरियस 12 क्वेश्चन को डिस्कस किया। जनरली यही क्वेश्चन क्या है एग्जाम में, बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, इंसेम्बल से आएगा तो इंसेम्बल से क्वेश्चन आएगा, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आएगा, और कुछ थर्मोडायनेमिक्स रिलेशंस हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको कवर करूंगा। तो वहां से यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा बेटे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। जिसने ये आज का लेक्चर बिल्कुल अपने दिमाग में उसको बैठा लिया है, ध्यान से पढ़ लिया है, तो डेफिनेटली उसका एक नंबर कहीं नहीं गया। ठीक है, तो आज मैंने स्टैटिस्टिकल फिजिक्स को कवर किया। तो मेरा तो एक ही टारगेट है कि बेटे इस बार सबका एलटी पार, इस बार सबका एलटी पार, इस बार सबका एलटी पार। ठीक है, और आप लोगों से भी मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। ठीक है, तो एलटी का एग्जाम बहुत पास है। तो बेटे फिर मैं एक बात बोलता हूँ, रिवीजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर सक्सेस। ठीक है, जितना ज्यादा आप रिवीजन करेंगे उतना आप अपने गोल के बहुत नजदीक पाओगे अपने आप को। तो बेटे मेरे ही चैनल में मैक्सिमम सिलेबस मैंने कवर कर चुका है जो एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है, तो आप क्या करो, इन वीडियोस को देखो, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, तो डेफिनेटली आप फिजिक्स में 25 मार्क्स तो खुद भी ला सकते हैं। इतना कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, और ये मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, क्योंकि यही क्वेश्चंस हैं जो हर एग्जाम में आते हैं, तो एलटी में भी इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है, ताकि मैक्सिमम बच्चों का सिलेक्शन इस बार फोनोन्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से हो पाए। ठीक है ना, क्लियर हो चुका है। और क्योंकि पेपर बहुत नज़दीक है, मेरा भी ये टारगेट है कि मैं एलटी के एग्जामिनेशन तक 1000 सब्सक्राइबर को अटेंड कर लूँ। ठीक है, तो इसके लिए आप सभी लोगों का एक और बार थैंक यू करता हूँ। ठीक है, थैंक्स टू एवरीवन दोज वर सपोर्टिंग टू मी। ठीक है, एंड गिव योर रिस्पॉन्सेज, वैल्यूएबल रिस्पॉन्सेज
for that examination. Most of students were doing call me, sir, your videos were very nicely, your explanation were nicely, तो they were call me. ठीक है, तो it's a good indication for me. It gives me motivation to make some such type of videos at 12 ठीक है, you know, at that time 1 o'clock 1 p.m. 1 a.m. हो चुका है, अभी 1 बज गया है रात के, तो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, तो रीजन एक ही है इस बार, LT पार। ठीक है, टारगेट एक ही है मेरे पास। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू एवरीवन।